आप सभी लोगों के सामने मैं एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी लेके आई हूँ जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का नाम है AXL। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट है, उसने एक ऐसा वेपन तैयार किया है जो कि मोस्ट एडवांस नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वॉर डॉग होने वाला है। एक ऐसा डॉग जो कि कम्प्लीटली एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है, जिसके अंदर समझने की काबिलियत भी है तो साथ ही में इंसानों को मारने की सारी समझ भी है। और ये एडवांस वेपन खुद को खत्म भी कर सकता है अगर ये खुद को डेंजर में देखता है। तो हम देखते हैं कि बाइक रेसिंग के अंदर हमारी कहानी का मेन लीड एक्टर यानी कि माइल्स को एक दूसरे बाइकर जिसका नाम था सैम, उसने टक्कर मार के माइल्स को गिरा दिया था। इसी के कारण माइल्स के बाइक की चेन टूट जाती है। वो अपने फादर के साथ में जाके सामने वाली अपोजिशन पार्टी से हेल्प मांगते हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी उनकी मदद नहीं करती है क्योंकि ये सारे स्पॉन्सरशिप इन्हीं लोगों की थी। इसी के साथ में वहाँ पे एक लड़की बैठी थी जिसका नाम था सैरा। वो माइल्स की हेल्प करती है और उसे कहीं से वही चेन लाके दे देती है और इसके बाद में वो बाइक रेसिंग का कंपटीशन माइल्स जीत जाता है। जाने से पहले सैम माइल्स को अपनी पार्टी में इनवाइट करता है कि आज रात को मेरे घर पे एक पार्टी है और तुम जरूर आना। माइल्स हालांकि इस पार्टी में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन एक बार उसकी नजर सैरा पे पड़ती है, इसी कारण वो उस पार्टी में पहुँच जाता है। वहाँ हर जगह सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। सैम यहाँ पे माइल्स को दिखाता है कि देखो मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे कारों को भी चला देता हूँ। उसके पास एक फ्लेम मशीन थी जिसके कारण वो किसी भी चीज को बर्न कर सकता था। माइल्स को वो जगह कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, इसी कारण वो एक ऐसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे सैम की बाइक्स रखी थी और उसके बाद में वहाँ पे सैरा भी पहुँच जाती है। ये दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे और तभी वहाँ पे इन दोनों को साथ में सैम देख लेता है। माइल्स की फैमिली कुछ खासा अमीर नहीं थी, इसी कारण वो अपने फादर को कहता है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एंड्रिक। ये वही साइंटिस्ट था जिसके लैब से वो वॉर डॉग भाग चुका था। इस वॉर डॉग का नाम रखा गया था AXL यानी कि अटैक एक्सप्लोरेशन लॉजिस्टिक। और अब एंड्रिक को आर्मी से इंफॉर्मेशन आई थी कि तुम अगर कोई इलीगल वेपन बना रहे हो तो वो फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और तुम्हें उसे जल्द से जल्द आर्मी को सौंपना पड़ेगा। एंड्रिक वहाँ पे उन लोगों से वादा कर देता है कि हाँ मैं 2 दिन के अंदर जल्द आपको वो वेपन लौटा दूंगा। एंड्रिक का मतलब उस डॉग से था। एक दिन सैम माइल्स के पास में पहुँचता है और उसे कहता है कि हम लोग हिल्स पे जा रहे हैं बाइक रेसिंग करने के लिए, तुम भी वहाँ पे चलो। हो सकता है अगर हम तुम्हारी अच्छी क्लिप्स बना दें तो तुम्हारी कुछ फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। माइल्स उन लोगों पे बिलीव करके हिल्स पे पहुँच जाता है। सैम जब माइल्स से बातें कर रहा था, माइल्स की बाइक के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक डाल दी थी और अब यहाँ पे बारी थी कि माइल्स कुछ स्टंट करके दिखाए। माइल्स जैसे ही अपनी बाइक हवा के अंदर उछालता है, वो बाइक स्पीड पकड़ती ही नहीं है और सीधा धड़ाम से उस हिल्स के नीचे गिर जाती है। इसी कारण माइल्स भी इतनी हवा के अंदर से नीचे गिर जाता है। माइल्स और उसकी बाइक दोनों ही काफी ज्यादा डैमेज हो चुके थे। इस बुरी कंडीशन के अंदर सैम माइल्स को इसी हिल्स के बीच में छोड़ के चला जाता है। माइल्स कैसे तैसे अपनी बाइक ठीक करता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उस सुनसान जगह पे उसे कुछ आवाजें आने लगी थी। वो जब एक बड़े से कंटेनर का गेट ओपन करता है तो उसे कुछ रेड कलर की आइस दिखती है और वहाँ वो फुल स्पीड से भागने लगता है। उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि AXL ही छुपा हुआ था। AXL जैसे ही माइल्स को देखता है तो उसे डेंजर फील होता है और वो माइल्स के पीछे काफी दूर तक भागने लगता है। माइल्स अपनी जान बचाने के लिए इतने सारे सामानों के बीच में से बाइक चला रहा था। AXL भी माइल्स के बिल्कुल पीछे लगा हुआ था। एक टाइम ऐसा आता है कि एक बड़े जम के कारण AXL डैमेज हो जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। माइल्स सोचता है कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन माइल्स जब उसके पास में जाता है तब उसे पता चलता है कि ये एक डॉग के शेप का रोबोटिक है। माइल्स AXL के पास जाता है और उसे बिलीव दिलाता है कि वो उसे जल्द ही ठीक कर देगा। माइल्स जैसे ही AXL की बॉडी से एक बड़ा सा स्टिक बाहर निकालता है तो AXL को काफी रिलीफ फील होता है। इसी कारण वो अब माइल्स के ऊपर बिलीव करने लग गया था। माइल्स को पता चलता है कि ये एक ऐसा रोबोटिक डॉग है जो कि अपने लैब से भाग कर आया है। यहाँ कहानी में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सैरा सैम से पूछती है कि आखिर तुमने माइल्स को कहाँ पे छोड़ा है, तो सैम वहाँ पे माइल्स का पता बता देता है। और यहाँ माइल्स अब AXL के साथ में काफी समय बिता रहा था। वो उसे एक नॉर्मल डॉग की जैसे ट्रेन कर रहा था।
हालांकि AXL एक एडवांस टेक्नोलॉजी का रोबोटिक है, लेकिन फिर भी उसमें फीलिंग्स एक डॉग की ही बनाई गई थी। इसी कारण वो माइल्स की सारी बातें मान रहा था। अब ये दोनों आपस में खेलने भी लगते हैं। ये सारी चीजें अपनी लैब में बैठा एंड्रिक देख रहा था। वो अपने पार्टनर को कहता है कि मुझे वैसे भी एक ह्यूमन टेस्ट करना ही था। एंड्रिक का पार्टनर कहता है कि ये करना बिल्कुल इलीगल हो सकता है। AXL अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है कि उसे लोगों के बीच में उतारा जा सके। तो एंड्रिक कहता है कि यही तो हमारा टेस्ट है। अगर ये इस ह्यूमन के साथ में रहा और इसकी बात मान रहा है, दैट मीन्स AXL बिल्कुल सही रोबोट है। अब यहाँ पे सारा माइल्स को ढूंढती ढूंढती वहीं पे पहुंच जाती है जहाँ पे माइल्स AXL के साथ में था। AXL सारा को देखते ही डेंजर फील करने लगता है और सीधा उस पे अटैक कर देता है। माइल्स वहाँ पे आके AXL को थोड़ा काम करता है और फिर AXL को समझाता है कि शी इज माय फ्रेंड, इसे नुकसान मत पहुँचाओ। इसके बाद में अब सारा की दोस्ती भी AXL के साथ में हो जाती है। ये लोग रात बिताने के लिए वहीं पे रुक जाते हैं। AXL इतना एडवांस डॉग है कि अगर कोई सामने वाला किसी चीज के बारे में बात कर रहा है तो उस चीज को वो वहाँ पे कर भी सकता है। वो डॉग वहाँ पे अपने सिस्टम से लाइट्स ऑन कर देता है और इसी के साथ में म्यूजिक भी ऑन कर देता है। इसी कारण माइल्स और सारा वहाँ पे डांस करने लग जाते हैं। अगली सुबह माइल्स और सारा को लगता है कि एक बार हमें अपने घर पे जरूर जाना चाहिए, या फिर हो सकता है कि हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। इसी कारण वो AXL को अपने साथ ट्रक में बिठा के ले जाते हैं। रास्ते में इनके पास ना तो पैसा था और ना ही फ्यूल था, और AXL के पास में काफी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। इसी कारण AXL ने उस पेट्रोल पंप का मेन मशीन और साथ में ATM को हैक कर लिया था। इससे माइल्स को फ्री का पेट्रोल और खूब सारे पैसे मिल गए थे। अब सारा इन लोगों को एक सेफ जगह पे ले जाती है, वही जगह जहाँ पे सारा पेंटिंग करती है। ये स्प्रे पेंटिंग AXL स्कैन कर लेता है और सब कुछ सेव कर लेता है। एक लीफ की शेप को देख के वहाँ पे AXL प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे माइल्स और सारा को पता चलता है कि ये एक मिलिट्री डॉग है जिसे इंसानों को मारने के लिए बनाया गया है। और अब सारा और माइल्स को लगता है कि इसे वापस से अपने ओनर के पास हमें लौटा देना चाहिए, नहीं तो ये सबके लिए काफी ज्यादा डेंजर हो जाएगा। वहीं पे माइल्स को एक छोटा सा सिस्टम मिलता है जिसको टच करने पे वो AXL के साथ में पेयरिंग कर लेता है। पेयरिंग करने का मतलब था कि अब AXL पूरी तरीके से माइल्स के कंट्रोल में था। सैम भी वहीं पहुंच जाता है जहां पे सारा और बाकी लोग थे। वो सारा से बदतमीजी करने की कोशिश करता है। इसी कारण माइल्स को गुस्सा आ जाता है। वहाँ लैब में बैठे एंड्रिक का पार्टनर बोलता है कि हमें इस मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो गुस्से में आके AXL कुछ गलत ना कर दे। तो एंड्रिक अपने पार्टनर को रोक देता है और बोलता है कि यही तो मेन सिचुएशन है जहाँ पे AXL को देखना है कि वो कैसा बिहेव करता है। सैम यहाँ पे माइल्स को पंच करने वाला था, इतनी ही देर के अंदर AXL आ जाता है और वो सीधा सैम के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद में माइल्स सैम को कहता है कि अब यहाँ पे अगर तुम दोबारा दिखे तो तुम्हारा जिंदा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। सैम वहाँ पे अपनी जान बचा के भाग जाता है, लेकिन सारा वहाँ पे माइल्स से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो बोलती है कि मेरी मदर इसके घर पे काम करती है, अगर तुमने ऐसा किया तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे अब माइल्स और सारा माइल्स के घर के लिए निकल चुके थे और वो AXL को यहीं रुकने के लिए कह कर गए थे। सैम को अब इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो AXL को खत्म करना चाहता था। इसी कारण रात के अंधेरे में वो अपने दोस्तों के साथ में कैमरा लेके AXL के पास पहुंच जाता है। वो AXL से पहले नॉर्मल बात करने की कोशिश करता है ताकि AXL उसके ऊपर अटैक ना करे। वो वहाँ पे पूरी जगह जमीन पे फ्यूल गिरा देता है और उसके हाथ में वही इंस्ट्रूमेंट था जिससे आग लग जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ माइल्स जब अपने घर पे था तो माइल्स के फादर कहते हैं कि तुम्हें इस डॉग को वापस उनके ओनर के पास लौटा देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाए। और अब सारा के फोन पे सैम का मैसेज आता है जिसके अंदर वही वीडियो था। ये वीडियो देखते ही सारा और माइल्स घर से निकल जाते हैं, लेकिन वो जब तक पहुँचते हैं तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। सैम ने AXL को पूरी तरीके से जला दिया था। AXL अब खुद के सिस्टम से माइल्स को इंडिकेशन देता है कि AXL को ठीक करने के लिए उन्हें कहाँ पे लेके जाना चाहिए। यहाँ पे माइल्स के फादर के घर पे एक कमांडो पहुँच चुका था जिसे एंड्रिक ने भेजा था। अब माइल्स और सारा मिलके वापस से AXL को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत हद तक AXL को ठीक भी कर देते हैं और इसी के साथ में इसका लास्ट स्टेप था एक 2.5 घंटे का रीस्टोर सिस्टम। वो रीस्टोर होता उससे पहले ही एंड्रिक ने अपने कमांडो AXL को लेने के लिए भेज दिए थे। अब यहाँ पे माइल्स और सारा मुसीबत के अंदर थे क्योंकि इनके आसपास कमांडो थे। माइल्स बस चाहता था कि बस कैसे भी AXL वापस रिबूट हो जाए। AXL जैसे ही रिबूट होता है तो वहाँ के कमांडो को गिरा देता है और उसकी आईज
में सबसे पहले स्कैन होते हैं सैम, जिसने उसे जला दिया था, और अब वो यही बदला लेने के लिए पहुंच जाता है सैम के पास में। सैम अपने दोस्तों के साथ में एक जगह पार्टी कर रहा था और अब AXL भी वहीं पहुंच जाता है। सारे लोग AXL को देख के काफी दूर भाग जाते हैं। सैम के हाथ में अभी भी वही इंस्ट्रूमेंट था जिससे उसने AXL को चलाया था। वो AXL को फिर से दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसमें फ्यूल खत्म हो जाता है और अब AXL बहुत बुरी तरीके से सैम के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे माइल्स और सैरा पहुँच जाते हैं और माइल्स AXL को शांत कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एंड्रिक ने जो ड्रोन भेजे थे उससे AXL काफी ज्यादा डैमेज हो गया था और वहीं पे गिर गया था। AXL को अब एंड्रिक अपने लैब के अंदर ला चुका था और वापस से उसका हार्ट रीसेट कर चुका था। वो उसे फिर से काफी ज्यादा डिफेंसिव और वाइल्ड बनाना चाहता था। सैरा जैसे ही AXL के सामने आती है तो AXL उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा वहाँ पे अपने हाथ से वही ड्रॉ करती है जो उसने AXL के सामने किया था, यानी कि एक लीफ का शेप। इसके बाद में AXL सैरा को रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसी कारण वो एंड्रिक पे अटैक करने लग जाता है बजाय कि सैरा के। एंड्रिक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ पे गवर्नमेंट पहुँच चुकी थी और उसे अरेस्ट भी कर लिया गया था। अब ये वो मोमेंट था जहाँ पे AXL को भी गवर्नमेंट अरेस्ट करने वाली थी, लेकिन वहाँ पे सैरा बाहर निकल के आती है और खुद को सरेंडर करती है ताकि इतनी देर के अंदर माइल्स और AXL यहाँ से भाग सके। अब माइल्स और AXL फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं और बड़े बड़े हिल्स पे काफी दूर तक भागने लगते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बड़ी हिल से गिरने के बाद में माइल्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके एल्बो के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। माइल्स AXL की आंखों में देखता है और उसे कहता है कि रन, मतलब जितना दूर तुम जा सको उतना दूर भागो। AXL वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे माइल्स को छोड़ के दूर जाना पड़ा और वो इतनी दूर तक चला गया था जहाँ से अगर वो खुद को ब्लास्ट करे तो माइल्स को कुछ ना हो, क्योंकि अब इनके ऊपर डिफेंस के प्लेन भी आ चुके थे। काफी दूर जाने के बाद में AXL आखिरी बार माइल्स को देखता है और उसके बाद में खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड पे डाल देता है और एक टाइम के बाद में वो खुद ही को ब्लास्ट कर देता है। माइल्स अपनी आंखों से अपना सबसे बेस्ट पेट खो देता है। कुछ समय बाद के अंदर दिखाया जाता है कि एंड्रिक के पास में एक कैप्टन आती है और बोलती है कि AXL का सिस्टम शायद तक एक्टिव हो रहा है, उस तक कैसे पहुंचा जाए, या तो उसे डिस्ट्रॉय किया जाए या फिर उसे वापस से रिबूट किया जाए। तो एंड्रिक कहता है कि इसके लिए क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, यानी कि तुम मुझे जॉब पे रख रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ माइल्स और सैरा को स्कॉलरशिप दी जाती है स्टडीज के लिए। ये दोनों अपने वीकेंड्स के लिए बीच पे आए थे और अब इन्होंने एक हस्की डॉग भी पाल लिया था। माइल्स अपने फादर का एक लेटर ओपन करता है और उसके अंदर वही लॉकेट था जो कि AXL का पेयरिंग सिस्टम था। माइल्स उसे देखता है और सोचता है कि क्या मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। जैसे ही वो अपना फिंगरप्रिंट उस पे लगाता है, वो छोटा सा सिस्टम फिर से एक्टिव हो जाता है और उनके फोन पे इंफॉर्मेशन आनी शुरू कर देती है। इसका मतलब था कि AXL ने खुद को खत्म तो किया था, लेकिन अपनी सारी चीजें रीस्टोर भी की थी। दैट मीन्स वो पूरी तरीके से खत्म हुआ ही नहीं था। और यहीं पे दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। कहानी के एंड से हमें बिल्कुल क्लियरली पता चलता है कि इसका कोई ना कोई सेकंड पार्ट जरूर बनेगा, लेकिन गाइस अभी तक ऑफिशियली इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं आया है। तो गाइस जब भी इसका सेकंड पार्ट आएगा तो मैं आप सभी लोगों के लिए जल्द ही ले आऊंगी।